एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर जी बहुत दुखी बैठे हैं, अपने आसन पर विराजमान हैं और दुखी बैठे हैं। तो भगवान उनके पास गए और प्रणाम करके बोले कि भैया आज इतना दुखी मन क्यों, इतना चेहरा मन आपका जो उदास दिख रहा है क्यों। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि बताओ, हमने इस राज्य के लिए, इस धन वैभव संपदा के लिए कितने माताओं के हमने बच्चों को मार दिया, कितनी पत्नियों के पतियों को मार दिया, कितनी हमने माताओं को विधवा कर दिया इस थोड़े से राज्य के लिए। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनको उपदेश दूंगा तो ये कहेंगे मेरे बुआ का लड़का मेरा भाई है, क्योंकि जब छोटा बालक कोई उपदेश देना, अपना बेटा हो, छोटा भाई हो, तो उसकी हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति गुरुत्व का भाव नहीं होता है। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनको कुछ समझाऊंगा तो ये छोटा भाई मान के बातों को छोड़ देंगे। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि क्यों ना इनको भीष्म पितामह के पास ले जाया जाए, जो आज भी अभी बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। तो आज भगवान समस्त पांडव, कुंती, द्रौपदी के साथ में भीष्म पितामह के पास गए। जो भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, आंख बंद हैं, हिलना डुलना संभवतः बिल्कुल नहीं हो सकता। इतनी इन एक रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं भीष्म पितामह के। जैसे ही युधिष्ठिर जी, पांडवों ने मिलकर प्रणाम किया, उन्होंने नेत्र खोली और नेत्र खोलकर चारों तरफ देखे तो 5 पांडव दिखाई पड़े, द्रौपदी जी दिखाई पड़ी, कुंती जी दिखाई पड़ी, सब दिखाई पड़े, लेकिन कन्हैया नहीं दिखाई पड़े। तो कहते हैं अर्जुन तुम्हारा सारथी कहाँ है, वो नहीं आया साथ में। तो भगवान कहते हैं प्रभु पितामह मैं भी हूँ। तो बोले पीछे क्यों छुप रहे हो, सामने आगे खड़े हो जाओ। तो भगवान तुरंत बीच से आए और उनके सामने खड़े हो गए। अब अर्जुन को कहते हैं भीष्म पिता, अर्जुन ये बताओ ये जो कन्हैया है तुम इसको क्या मानते हो, ये तुम्हारा क्या है। अर्जुन तुम इसे पहचानते हो कौन है। तो अर्जुन कहते हैं बिल्कुल हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता। ये भीष्म ने कहा कौन है ये बताओ आप हमें। तो अर्जुन कहते हैं वसुदेव जी के पुत्र और हमारे बड़े भैया हैं, हमारे बड़े भाई हैं। भीष्म पितामह हंसने लगे, अरे अर्जुन यही तो तुम्हारी गलती है, यही तो तुम्हारी नहीं हम सब की यही गलती है। हम जीवन में यही सोचते हैं कि भगवान ये है, भगवान वो है, लेकिन भगवान ने अर्जुन जब जब जो जो चाहा तब तब भगवान वो बने। जब सारथी की जरूरत थी तो भगवान रथ का सारथी बने। भगवान की बहन से विवाह अर्जुन ने किया सुभद्रा जी से, तो साला भी बने, मित्र भी बने। जब ज्ञान की जरूरत पड़ी तो भगवान योगी गुरु भी बने, ज्ञान भी दिया। क्योंकि ज्ञान लेने से पहले क्या कहते हैं, शिष्य स्नेहम। जब तक शिष्य नहीं बनोगे तब तक ज्ञान उपदेश आपके माथे पर नहीं जाएगा, सब ऊपर से चला जाएगा। तो शिष्य भी बने। अरे अर्जुन जब जब तूने जो जो बनाया तब तब कृष्ण वो बने। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहदादथ सारथिम। प्रभु आप कितने दयालु हो, जो भक्त जो चाहता है आप वो बनते जाते हैं।
कभी साला बन गए, कभी भैया बन गए, कभी गुरु बन गए, कभी शिष्य बन गए, कभी रथ का सारथी बन गए। सदैवो देव भगवान प्रतीक्षकाम कलेवरम यावदिदम हिनोन्यहम। प्रभु बस आखिरी इच्छा मेरी भी एक है, ये है। भीष्म पितामह कहते कि आपने सबके मन का किया, जो जो बनाना चाहे आप वो सब बने, बस मेरी एक आखिरी अंतिम इच्छा है कि आप मेरे मन का भी एक काम करें। तो भगवान ने कहा बिल्कुल पितामह, हमें आप आदेश करिए, हम आपके मन के अवश्य करेंगे। अहम यावत इदम कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षता। प्रभु मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मेरे प्राण छूटे यहां से, मैं अभी तक सिर्फ आपके आने का इंतजार कर रहा था। इच्छा भीष्म पितामह को क्या था? इच्छा मृत्यु वरदान था ना, चाहे तो वो मरे, नहीं चाहे तो वो। तो प्रभु सिर्फ मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था कि आप कब आओगे, और आपके आने के बाद मैं आपको देखते हुए शरीर को त्यागूंगा। तो प्रभु जब तक मैं शरीर को ना त्यागूं तब तक आप मेरे सामने से हटिएगा नहीं। बस मेरे मन का यही है कि एक बार आप मेरे सामने खड़े रहें, जब तक मैं शरीर को ना छोड़ूं तब तक मेरे सामने खड़े रहें। इतना सुनते ही भगवान का चेहरा उदास हो गया, दुखी हो गए। क्यों? कहते हैं मन में भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु वरदानी है, पता नहीं साल 2 साल कब तक खड़े रखे हमें यहाँ पे, और कहीं मैंने वरदान दे दिया इनको। तो भगवान का चेहरा उदास हो गया। जैसे राजा बलि ने किया था ना, भगवान ने वरदान दे दिया तो उसने कहा महाराज हमारे घर का द्वारपाल बन जाओ। तो द्वारपाल भगवान को बनना पड़ा। तो कहीं मैंने इनको वरदान दे दिया और कहीं 2, 4, 10 दिन 15 दिन भी अगर रुक गए तो मैं खड़ा खड़ा कब तक खड़ा रहूंगा यहाँ पर। तो जैसे ही चेहरा उतरा तो भीष्म पितामह कहते ऐसे नहीं, ये चेहरा देखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे खड़ा नहीं किया है। तो कैसा? लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्ही विसारी वेद विधे, सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवद्र गई असी एचिके मुस्म्यान। प्रभु मुझे वही मुस्कान चाहिए जिसे देखने के बाद वेद ज्ञानी वेद को भूल जाए, वेद ज्ञानी वेद को भूल जाए, तीनों वेद चारों वेदों को भूल जाए, योगी योग भूल जाए, नियम व्रत करने वाले नियम को भूल जाए। ये चेहरा उतरा हुआ चेहरा, दुखी चेहरा हमें नहीं देखना है। तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। मुस्कुराते ही भीष्म पितामह ने सुंदर 5 धर्मों का उपदेश दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगता। स्त्री धर्म के बारे में कहते हैं कि कुलीन स्त्री को कहीं पर बिना सर ढके नहीं जाना चाहिए। कहाँ? घर से निकलो तो क्या करना चाहिए? सर ढकना चाहिए कि नहीं? तो कुलीन स्त्री जो होती हैं उनके सर पर पल्लू होना चाहिए। आजकल सब लोग हम लोग कैसे, हमने देखो पहले दिन भी मना किया था कि कथा मंडप में आना, जो कथा सुनने के लिए तो बाल को बांध के आना चाहिए। क्या करके आना चाहिए? मैंने बताया था ना कि चोटी बंधी हो, सर ढका हो, तो मंडप में अधिकारी होते हैं प्रवेश करने के, कथा सुनने के। कहते हैं गुरु के पास, मंदिर में, माता पिता यानी ससुर और सास के सामने, पूजा में, यज्ञ मंडप में, ऐसी जगहों पर जाने पर सर में पल्लू होना चाहिए और बाल बंधे होने चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए। तो जो आज खोल के आई या कल बांध के आना, सर को ढक के आना, ठीक है? आज एक दिन के लिए और छुट्टी है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुंदर भीष्म पितामह ने सभी धर्मों के बारे में बतलाया और सुंदर भगवान की स्तुति करी। कहते हैं प्रभु एक इच्छा मेरी और है। बोले बताइए भीष्म पितामह क्या इच्छा है? बोली एक मेरी पुत्री है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। एक पुत्री मेरे है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो भगवान मुस्कुराए, बोले पितामह हमने तो सुना था कि आपका विवाह नहीं हुआ, ये पुत्री कहाँ से आ गई? तो बोले नहीं, मेरी पुत्री मेरा मन है। तो बोले मन तो किसी को भी आप दे सकते हो। तो बोले मेरी जो मन पुत्री है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये ऐसे ही किसी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। अरे कोई सुयोग लड़की जब रहती है ना, पढ़ी लिखी लड़की हो ना, तो उसको भी पढ़ा लिखा लड़का वर ढूंढते हैं या अंगूठे छाप के साथ करवा देते हैं। तो प्रभु मेरी जो पुत्री है ये पढ़ी लिखी है, सुयोग दुल्हन है, तो इसको दूल्हा भी मेरे को सुयोग ढूंढना पड़ेगा। मैंने सारा संसार घूम लिया, कहीं कोई नहीं मिला सिवाय आपके। तो क्या कहते हैं भीष्म पितामह कि इति मतिरुपकल्पिता वृतृष्णा भगवती सा त्वत्पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रगतिमुपेयुषि यद् भवप्रवाह। प्रभु इति मति रूप, आपने स्तुतियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन इति मतलब अंत। इति कहीं पे भी नहीं लगाया जाता प्रारंभ में, इति हमेशा अंत में लिखा जाता है ना। कुछ लेटर लिखो, कोई भी चीज लिखो तो इति अंत में। लेकिन भागवत में एक ऐसी श्लोक है, स्तुति है जिसमें इति प्रारंभिक में लिखी गई। इति मतिरुपकल्पिता वृतृष्णा। प्रभु ये जो मेरी मति है, ये जो मेरी मति है, यही मेरी मति मेरी पुत्री है। तो भगवान कहते हैं आपकी पुत्री की विशेषता क्या है? तो कहते हैं प्रभु जीवन में हर किसी के अंदर तृष्णाएं होती है ना। तृष्णा, किसी को पुत्र की तृष्णा, धन की तृष्णा, परिवार की पुत्रेष्णा, काम की तृष्णा, धन की तृष्णाएं होती हैं। पर मेरे मति को वितृष्णा, कोई भी तृष्णा नहीं है, कोई भी चाह नहीं है। मैं चाहता तो मैं राजा बन के बैठ सकता था, मैं चाहता विवाह कर सकता था, मैं चाहता तो पूरे महाभारत युद्ध को एक दिन में पूरा कर सकता था, पर मैंने किसी चीज को चाहा नहीं। मेरी अंदर की तृष्णाएं, मेरे अंदर कोई तृष्णा नहीं है। सुंदर ऐसी स्तुति एकादश सपदि सकिन बचो निसम्य मध्य निज परियो बलयो रथम निवेश्य स्थितवति पर सैनिकायु रक्षणा रतिपति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। सुंदर एकादशी का दिन था। भीष्म पितामह ने एकादश श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। सूर्य नारायण उत्तरायण काल में थे, भगवान भी सन्मुख सामने उत्तर काल में खड़े थे। अब इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है? एकादशी का तिथि, भगवान जिनके सन्मुख खड़े हों, त्रैलोकीनाथ। सूर्य नारायण जब उत्तरायण काल में होते ना, तो कहते हैं स्वर्ग का द्वार खुला होता है, दक्षिणायन में स्वर्ग का द्वार बंद होता है। तो उत्तरायण काल सूर्य नारायण, स्वर्ग का द्वार खुला है। और ऐसी सुंदर एकादशी श्लोकों में भीष्म पितामह ने स्तुति करके तत्रादुन्दुभयो नेदुर देव मानव विवादिता। अचानक आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी और भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग दिया और भगवान के स्वधाम को, भगवान गोलोक धाम, साकेत धाम, भगवान के स्वधाम को भगवान भीष्म पितामह पहुंच गए। इधर माधव मंद मंद मुस्कुराते रहे, पीताम्बर लहराते रहे। पीताम्बर को देखते देखते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया।